जरा सोचिए, एक ऐसे नियम के बारे में जो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को भी रोक सकता है। अमेरिकी लोकतंत्र में ऐसा एक नियम है। चलिए, आज उस ऐतिहासिक सफर को समझते हैं जिसने ये पक्का किया कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा कुर्सी पर न बैठ सके। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? एक देश जो आज़ादी की बात करता है, वो अपने लोगों को एक पॉपुलर लीडर को फिर से चुनने से क्यों रोकता है? इस पहेली का जवाब अमेरिकन इतिहास और डेमोक्रेसी के बहुत ही बेसिक सिद्धांतों में छुपा है। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका की बुनियाद के साथ। सब कुछ एक इंसान और उनके एक फैसले से शुरू हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने लगभग 150 सालों तक अमेरिकी राजनीति को एक दिशा दी। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि अमेरिका के मूल संविधान में प्रेसिडेंट के कार्यकाल की कोई लिमिट थी ही नहीं। मतलब थ्योरी में तो कोई भी व्यक्ति जिंदगी भर के लिए भी राष्ट्रपति चुना जा सकता था। लेकिन फिर आए जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने एक मिसाल कायम की। 2 टर्म्स के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से पद छोड़ दिया। वो मानते थे कि असली लोकतंत्र पावर के शांतिपूर्ण ट्रांसफर में है, ना कि किसी एक इंसान के हमेशा राज करने में। उनके इस एक काम ने एक बहुत ही मजबूत अनलिखा नियम बना दिया। लगभग 1.5 सदी तक वॉशिंगटन की इस मिसाल का सबने सम्मान किया, लेकिन फिर मुश्किल हालात में एक ऐसा एक्सेप्शन हुआ जो अमेरिकी इतिहास में एकमात्र बार हुआ जब इस नियम को तोड़ा गया। ये थे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट, जिन्हें सब एफडीआर के नाम से जानते हैं। वो उस समय पावर में आए जब अमेरिका अपनी 2 सबसे बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा था, 1930 के दशक की भयानक महामंदी और फिर दूसरा विश्व युद्ध। चलिए, उनके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्यकाल पर एक नज़र डालते हैं। 1933 से 37 तक उन्होंने न्यू डील के जरिए देश को महामंदी से बाहर निकाला। फिर 37 से 41 तक आलोचना के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी बनी रही। 1941 से 45 के बीच उन्होंने वर्ल्ड वॉर II में अमेरिका को लीड किया और 1945 में वो चौथी बार चुने गए, लेकिन उसी साल ऑफिस में ही उनका निधन हो गया। एफडीआर के इस लंबे कार्यकाल ने अमेरिकियों के मन में एक बहुत बड़ा और बेचैन करने वाला सवाल छोड़ दिया। क्या किसी एक इंसान के हाथ में, चाहे वो कितना ही काबिल क्यों न हो, इतनी ज्यादा पावर इतने लंबे समय तक रहनी चाहिए? और इसी सवाल से पैदा हुआ एक डर, एक ऐसा डर जो एक पुरानी परंपरा को अमेरिकी कानून का एक अटूट हिस्सा बनाने वाला था। डर ये था कि एफडीआर का मामला एक खतरनाक मिसाल बन सकता है। क्या होगा अगर भविष्य में कोई ऐसा नेता आए जिसके इरादे नेक ना हों और वो सत्ता में बने रहने के लिए इसका इस्तेमाल करे और धीरे धीरे डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही में बदल दे? और इसी डर का सीधा जवाब था 22वां संविधान संशोधन। ये एक ऐसा संशोधन है जो साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति पद के लिए नहीं चुना जाएगा। इस एक लाइन ने हमेशा के लिए इस बहस को खत्म कर दिया। साल था 1951 जब ये कानून बन गया। ये तारीख अमेरिकी लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, जिसने राष्ट्रपति की शक्ति पर एक स्थायी सीमा लगा दी। तो आखिर में यह संशोधन सिर्फ एक नियम नहीं है, यह अमेरिकी लोकतंत्र को बचाने वाली एक दीवार की तरह काम करता है। एफडीआर के लंबे कार्यकाल से जो सबसे बड़ा सबक मिला वो बिल्कुल साफ था। अगर डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना है तो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान पर भी सीमाएं लगाना जरूरी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये 2 टर्म की लिमिट डेमोक्रेसी के लिए एक फाइनल सेफ्टी गार्ड है, या फिर ये लोगों की अपनी पसंद पर एक रोक है? ये वो सवाल है जो हमेशा पावर और आज़ादी के बीच के बैलेंस को दिखाता रहेगा।